एक बच्चा जो पहले अच्छा था, पहले बहुत आज्ञाकारी था, ओबीडिएंट था, पहले बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेव करता था। सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा जो है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करने लगा। आप लोग जानते हैं आज के दौर में सबसे महंगा क्या है? सोना, चांदी, प्लैटिनम, हीरे मोती? नहीं, अटेंशन। सोशल मीडिया इसी अटेंशन को बेच के करोड़ों रुपया कमाता है। या कहीं ये तो नहीं कि हमारे ही किसी एक्शन का ये रिएक्शन है कि बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के बारे में आमतौर पर पेरेंट्स शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल वो बड़ी बदतमीजी करता है। अब सवाल ये है कि एक बच्चा जो पहले अच्छा था, पहले बहुत आज्ञाकारी था, ओबीडिएंट था, पहले बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेव करता था, सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा जो है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करने लगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। इग्नोर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा टेंट्रम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो पेरेंट्स का अटेंशन लेना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं आज के दौर में सबसे महंगा क्या है? सोना, चांदी, प्लैटिनम, हीरे मोती? नहीं, अटेंशन। जी हाँ, अटेंशन। सोशल मीडिया इसी अटेंशन को बेच के करोड़ों रुपया कमाता है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वो उनकी प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? आपका अटेंशन। वो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं अपने कंटेंट के जरिए से और वो लोगों को बेचते हैं अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल वही चीज बच्चे भी चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमारे पापा, हमारी मदर हम पे ध्यान दे, हमारे पे फोकस करे। आप लोग कहोगे कि हम तो करते हैं। नहीं, दैट इज नॉट इनफ। तो बच्चे आपका ध्यान खींचने के लिए एक चम्मच फेंक देते हैं या आपका ध्यान खींचने के लिए बार बार लिखना छोड़ देता है ताकि मम्मी बोले और फिर मैं लिखूं, ताकि मम्मी बोले फिर मैं लिखूं। और यही चीज होती रहती है और नतीजा ये होता है कि हम इस बात को नहीं समझ पाते और हम बच्चे को डांटते हैं या हम किसी और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मेथड जिस चीज की एक्सपेक्टेशन बच्चे ने आपसे नहीं की होती। नतीजा ये होता है कि वो समझ जाता है कि जब भी अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मेरी मदर ने या मेरे फादर ने या मेरे दादाजी ने या मेरी टीचर ने मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया। और आने वाले वक्तों में जब वो ताकत की एज में आता है, जब वो इस एज में आता है कि उसे अच्छा बुरा समझने आने लगता है, वहां पर वो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करता है। दुनिया में कोई भी चीज बगैर वजह के नहीं होती। अगर एक बच्चा जो पहले बहुत अच्छा था और अब डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है तो कुछ तो वजह होगी। वी हैव टू सर्च द कॉज। एग्जैक्टली कॉज क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे। ये रीजन हमें मिल सकता है उसके स्कूल में, रीजन हमें मिल सकता है उसके घर में, रीजन हमें मिल सकता है उसकी ट्यूशन क्लास के अंदर जहां वो अपने दोस्तों के साथ में पढ़ाई करता है। इस बात का रीजन हमें मिल सकता है उसके प्लेग्राउंड में जहां वो खेलता है। कई बार उसके साथ में ऐसे बच्चे तो नहीं जो बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। हमें ये भी देखना होगा उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करके कि वो किस टाइप के रील्स और वीडियोस देखता है। हमें ये समझना होगा कि स्कूल में या ट्यूशन में या उसके किसी और सोशल सेटिंग के अंदर उसके साथ में कैसा बिहेव हो रहा है, वो किस तरह के बच्चों के साथ में उठ रहा है, बैठ रहा है। या कहीं ये तो नहीं कि हमारे ही किसी एक्शन का ये रिएक्शन है कि बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है। हमें ये सर्च करना होगा। यूज व्हेन एंड देन स्टेटमेंट। ये क्या होता है? व्हेन एंड देन स्टेटमेंट एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर पेरेंट्स इसको सीख लेते हैं और बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत शॉर्टकट वे है एक बच्चे को रेगुलेट करने का, उसके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में बदलने का। मिसाल के तौर पे बच्चा अपने दिमाग में बहुत सारी बैक मेमोरी को रखता है। वो सारी मेमोरी को रखता है जिस वक्त उसको डांट पड़ी थी, उसे निग्लेक्ट किया गया था, उसे इग्नोर किया गया था, उसे कंपेयर किया गया था। इंसान की फितरत है ये, अपने साथ में हुए तमाम बुरे हादसों को वो याद रखता है। अच्छी चीजों को भले ही को भूल जाए तो बुरी चीजों को याद रखता है। तो जब एक बच्चा एक माँ के पास में आता है और ये कहता है कि मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो अपने दिमाग में ऑलरेडी बात को रखता है कि मम्मा तो ना ही बोलेगी। या पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा मुझे खेलने जाना है बाहर, तो पापा तो ना ही बोलेंगे। वो तो मोबाइल में से मुंडी उठाए बगैर ही बोल देते कि ना अभी पढ़ाई करने के लिए बैठो। लेकिन अगर व्हेन एंड देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज किया जा सकता है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी दिन में कई बार आती है। मिसाल, बच्चे ने आइसक्रीम मांगी, माँ ने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, व्हेन, कब चाहिए बेटा। बच्चा प्रेजेंट टेंस में जीता है, प्रेजेंट टेंस में भी बहुत प्रॉम्प्ट, अभी, मम्मी अभी,
जाके लेके आओ, मेरे पॉकेट मनी में है, ऐसा है वैसा है, मेरा दोस्त रोहन भी जा रहा है। ये वो वक्त नहीं है बेटा आइसक्रीम खाने का, अभी तो हमको लंच के लिए बैठना है, लंच के बाद में देखते हैं, या शाम में तुम प्लेग्राउंड में जाओगे तब खिलाती हूँ। इस तरीके से टाल दो। अब ये जुमला बोलने पर के थोड़ा टाइम बाय करने पर बच्चा थोड़ा नर्वस हो भी रहा होगा, तो आप देन वाला सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए। देन चलो अगर मैं तुमको दे दिया आइसक्रीम तो मुझे क्या दोगे? फिर से बच्चा अपनी मेमोरी में चला जाता है कि मम्मा मुझसे बहुत सारा एकेडमिक्स काम करवाने वाली है, बहुत सारा राइटिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं आइसक्रीम में ना खाऊं। सोच ही रहा होता है। आप उसको ऐसा कोई काम दो जिसको एक्साइट करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल साइकिलिंग, फॉर एग्जाम्पल अपना शेल्फ ठीक करना, फॉर एग्जाम्पल वो काउच पे कुछ कपड़े रखे हैं उसको बस लॉन्ड्री वाले रूम में रख देना, या थोड़ी देर पहले बच्चे ने जो खिलौने से खेला था उस खिलौने को प्रॉपर्ली बॉक्स में पैक कर देना। ये वो चीजें जो बच्चे ने एक्सपेक्ट नहीं की थी मदर से, लेकिन मदर ने की। बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव क्यों करता है? सिंपल रीजन है कि उसका आप पे फेथ कम हो रहा है। ये ऐसा करके अगर बच्चे को आइसक्रीम मिल जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सस्ती कीमत में उसका फेथ परचेस किया। ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चा जब आपकी बात को वैल्यू देने लगेगा तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी इज्जत करने लगेगा। हैव योर चाइल्ड ट्राई अगेन। अपने बच्चे को दोबारा कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कोई चीज मांग रहा है तो या जिद कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा बोलना, गा के सुनाना। आप उस बच्चे को इस तरीके से डाइवर्ट कीजिए कि जो चीज तुम मांग रहे हो अगर तुम उसको गा के मांगोगे तो तुमको शायद मिल जाएगी, या तुम उसको लिख करके मांगो। एक लेटर लिखो और लेटर सबमिट करो। राइट एन एप्लीकेशन। तुमको क्या चाहिए? एक अच्छा सा फुटबॉल चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा परफॉर्म करोगे फुटबॉल मैच के अंदर, राइट है। स्कूल की टीम में सेलेक्ट होने की कोशिश करोगे, गुड। एप्लीकेशन लिखो, या इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करो। अब ये सारी चीजें बच्चे के पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रही है। जैसे कि आपने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि बच्चा बहुत सारे नेगेटिव नोशंस के साथ में ही फरमाइश पेश करता है। उसे लगता है कि हमने फुटबॉल मांगा शायद नहीं मिलेगा, मैंने स्टड्स मांगे शायद नहीं मिलेंगे, या इसके बदले मुझे तारीख मिलेगी अगले हफ्ते, अगले महीने, हम जब डेकाथलॉन जाएंगे तब लेंगे वगैरह। लेकिन अगर आपने उसको सिंपल एक टास्क दिया कि जो चीज तुम मांग रहे हो उसको इस अंदाज से मांगो कि मांगते हुए तुमको मजा आए और सुनते हुए हमको मजा आए, ताकि जब हम तुमको वो बॉल दे तो तुमको अचीवमेंट का फीलिंग आए। अब बच्चे ने अगर एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन में 4 मिस्टेक्स है, चलो करेक्ट करो, बच्चे ने कर दी, एक्साइटमेंट में कर रहा है, उसके लिए एक नया टास्क है वो, उसको मजा आया। 2 चीजें हुई, एक तो ये कि उसने उसको ट्राई किया, नंबर 2 उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोशिश की, he earned that particular ball instead of begging for it। ठीक। और थर्ड थिंग, उसके पास में ख्याल भी नहीं आया कि मुझे जिद करनी पड़े, मुझे टेंट्रम दिखाने पड़े, मुझे पैर पटकना पड़ा, या एटलीस्ट मेरा दिल टूटा। पिक योर बैटल्स बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है। अगर किसी घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं और बच्चे आपस में फाइट कर रहे हैं और मम्मा के पास में आते हैं और मम्मा कहती है कि नहीं तुमने ऐसा किया होगा या तुमने वैसा किया होगा, तो जिसके फेवर में फैसला होता है वो मुस्कुराता है और जिसके फेवर में फैसला नहीं होता वो नाराज होता है। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा टेंट्रम दिखाने के चांसेस उसके हो जाए अगर वो टीनेज की तरफ बढ़ने वाला एज में आता है तो। अब सवाल ये है कि माँ बाप करे तो क्या करे? दोनों बच्चे प्यारे हैं। इस सूरत में हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि लास्ट टाइम पे हमने किसका साथ दिया था और लास्ट टाइम पे अच्छा परफॉर्म किसने किया था, और माँ बाप उस पर्टिकुलर सिचुएशन का हवाला दे करके बच्चों से बात कर सकते हैं। और पहली चीज जो करने की वो ये है कि ठीक है इस टॉपिक पे बात करेंगे 10 मिनट के बाद में। 10 मिनट के अंदर उनका जितना भी जोश है वो लेवल अप हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार तो ये देखने में आया है कि बच्चे खुद आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और तीसरी, अगर ये नहीं भी हुआ, 10 मिनट के बाद में आपको बैठ के फैसला करना भी है, तो कम से कम बच्चों को उस 10-15 मिनट के लिए होप मिली कि पेरेंट्स हमारे साथ में इंसाफ करेंगे, और आपको सोचने के लिए वक्त मिला कि एग्जैक्टली आपको इसका फेवर लेना है, उसका फेवर लेना है, या न्यूट्रल रहना है इस चीज के अंदर। प्रोवाइड एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। हर बार बच्चे के साथ में पैसिव रहना जरूरी नहीं। आजकल ये बात बड़ी मशहूर है कि बच्चों के साथ में बहुत ही पैसिव रहिए, बहुत ही हम्बल रहिए, कभी उनको डांटिए मत, कभी उनके ऊपर आप नाराज ना हो।
लेकिन ये हर तरफ एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता। हर बार हम में से 10 में से एक बार तो हमें कभी ना कभी बच्चे पे नाराज होना पड़ता है। बच्चे को ये लगना चाहिए कि मेरे फादर हैं और मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी ही है। हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक डिस्कस किए आपसे, उसमें आपको हर वक्त पैसिव रखा और हर वक्त आपको करेक्टिव मेजर्स पे रखा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड पे ला रहे हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समटाइम्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर पे बच्चों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फौरन मिलने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को आप मारिए, बिल्कुल भी नहीं। मारना तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं। आपने अगर बच्चे पे हाथ उठा दिया इसका मतलब आप हार गए। हारना नहीं है, जीतना है। हम जीतेंगे तो बच्चे जीतेंगे। अगर हम हार गए तो फिर हम किस काम के पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की कोई कीमती चीज उनसे छीन लेना कुछ अरसे के लिए, कि तुम्हारे पास में जो गेम है अब 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में रहेगा, या तुम्हें मोबाइल आज नहीं मिलेगा, या इस वीकेंड में हम लोग जब घूमने के लिए जाने वाले हैं तो सबको जो मिलेगा उसमें से कुछ चीज तुमको कम मिलेगी, या व्हाटएवर जो भी आपके फैमिली कॉन्टेक्स्ट में सेट होता है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वाला बच्चा अपनी खुद की लाइफ का भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो हमें चाहिए कि इस मसले को संगीनियत से ले, सीरियसनेस के साथ में ले और इसको सॉल्व करें। पेरेंटिंग पर ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को ब्राउज कीजिए और ज़रूर आपको आपके काम के वीडियोस में नजर आएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगता है।